हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में आप करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज में काव्यखंड का दूसरा पाठ है, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये कविता है और ये जो कविता है इसके अंदर 7 पहरे हैं, यानी कि 7 इसके अंदर पैराग्राफ पहरे हैं और वो कवि तुलसीदास जी ने लिखे हैं। और तुलसीदास जी ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था रामचरितमानस। तो उस रामचरितमानस के अंदर से ही ये 7 पहरे लिए गए हैं, जिसमें सारी की सारी रामायण, यानी कि राम के जन्म से लेकर के राम के अयोध्या में राज तिलक तक की, यानी कि सारी की सारी रामायण थी जिसमें। तो ये जो हमारे 7 जो पहरे हैं इस कविता के अंदर, उसके उद्देश्य क्या है, इससे यानी कि कविता का उद्देश्य क्या है कि हमें सदा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए एवं सोच समझकर ही कोई बात कहनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्रोध एक ऐसी चीज है जो हमारी बुद्धि को खा जाती है। तो इसी प्रकार इसके जो 7 पहरे हैं उसमें से यही चीज समझाई गई है। तो ये जो कविता का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यानी कि इन तीनों के डायलॉग हैं इसमें। संवाद का मतलब डायलॉग, इनकी आपस की बातें इसमें लिखी हुई है। तो स्टूडेंट्स, ये जो कविता है ये उस वक्त की है जिस वक्त स्वयंवर चल रहा होता है राजा जनक के दरबार में सीता की शादी के लिए क्या हो रहा है, स्वयंवर रचा जा रहा है। तो वो जो धनुष होता है, शिव धनुष होता है, वो उसको राम उसको उठाते हैं और उठाते ही उसके ऊपर डोरी चढ़ाते हैं तो वो धनुष टूट जाता है। और उस के टूटने की इतनी आवाज, भयंकर गर्जना होती है कि हिमालय में ऋषि परशुराम जो है वो तपस्या कर रहे होते हैं और उनको जब ये आवाज सुनती है तो वे एकदम से चौंक उठते हैं। क्योंकि इसी शिव धनुष की रखवाली के लिए परशुराम को नियुक्त किया हुआ था। तो परशुराम को इस चीज पे बहुत गुस्सा आता है और वो राजा जनक के दरबार में पहुंचता है। वो राम और लक्ष्मण को बहुत भला बुरा कहता है। तो इसी के साथ ही यहाँ से क्या है, इनका संवाद शुरू होता है। तो वो उनके क्रोध को देख करके जो राम है वो आगे क्या बोलते हैं वो ही इसके अंदर राम, इसमें 7 पहरों में राम बहुत कम बोलेंगे, लेकिन लक्ष्मण और परशुराम का संवाद बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, इसके करने से पहले हम मोटा मोटा थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं तुलसीदास की जीवनी पर। ये तुलसीदास क्या है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अत्यंत खेद का विषय है कि इनके भी जीवन परिचय के बयान की, इनके भी जन्म के बारे में हमारे को अभी तक कोई पुख्ता जानकारियां नहीं मिली हैं। इसका कारण ये है कि वे अपने इष्ट देव के सम्मुख निज व्यक्तित्व का प्रतिफल प्रिय नहीं था। इनका जन्म सन 1532 में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान सौरो जिला एटा भी मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। हुलसी देवी। तो जनश्रुति के अनुसार इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। इनका तारक नाम का एक पुत्र भी था जिनकी मृत्यु हो गई थी। तुलसी अपनी पत्नी के रूप गुण पर अत्यधिक आसक्त थे, बहुत ज्यादा मुग्ध थे, बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी को। कहते हैं कि इन्हीं की पत्नी ने ही इनको क्या है दुत्कारा था। तब इन्होंने संसारिक मोह माया और शारीरिक प्रेम से विरक्त होकर के उन सबको छोड़ दिया था और परमात्मा में लीन हो गए थे, राम भक्ति में लीन हो गए थे। और इसीलिए उन्हें उससे लाज न आवत आपको दौरे आयसु साथ, इस तरह से ये मीठी एक दुत्कार लगाई थी, मीठी ललकार लगाई थी। इससे ही क्या हो गए थे वो अपने
राम भक्ति में पूरे लीन हो गए थे। इनका देहांत सन 1623 में काशी में हुआ। वर्ष काशी में इन्होंने 16-17 वर्ष तक वेद पुराण उपनिषद रामायण तथा श्रीमद् भागवत का गंभीर अध्ययन किया और इनका देहांत सन 1623 में काशी में हुआ था। तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो थी, तुलसीदास की 12 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। उनमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि ये सारी की सारी उल्लेखनीय हैं। इनकी काव्यगत की विशेषताएं क्या है? इनके काव्य में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आदर्शवादिता इनके काव्य में देखने को मिलती है। जैसे कि राम को एक बहुत बड़े आइडल के रूप में पेश किया है, आदर्श के रूप में पेश किया है। दूसरा, एक इनकी जो है कविताओं में या रचनाओं में समन्वयता दिखेगी, समानता बहुत अत्यधिक इसमें दिखेगी। भक्ति दास्य भी इनके काव्य में देखा जा सकता है। तो ये समाज सुधारक भी थे। समाज को अंदर अनेक ऐसी बुराइयां जो थी, इनको बुराइयों के विरोध भी लिखना इनका विशेष योगदान रहा है। तो भाषा शैली भी क्या, अधिकांश भाषा इनकी अवधि रही है और ब्रज भाषा पर भी इनका पूर्ण अधिकार था। संस्कृत और कोमलकांत पदावली की मधुर झंकार भी इनके काव्य में देखी जा सकती है। तो इन्होंने रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। इन्होंने रौला, चौपाई, हरि गीतिका, छप्पे, सौरठा आदि छंदों का भी सुंदर प्रयोग किया है। तो स्टूडेंट्स, ये मोटा मोटा जो अपन इनकी जीवनी पर प्रकाश डाला है, इसको भी आप ध्यान में इसको रखिएगा, क्योंकि हरियाणा बोर्ड में क्या होता है कि पूरा का पूरा जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, लेकिन CBSE बोर्ड में ये जीवन परिचय नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स, आगे देखिए कि जब परशुराम है वहां पर आते हैं, वो बहुत क्रोध करते हैं। उनके क्रोध का जवाब देने के लिए सबसे पहले राम आगे आते हैं। राम क्या कहते हैं, देखिए। नाथ शंभु धनु भज निहारा, होइए केहू एक दास तुम्हारा। अब राम है सबसे पहले आगे आए, हाथ जोड़ करके मीठे और कोमल स्वरों में बोलते हैं, कहते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु, शंभु धनु क्या होता है? शिव का धनुष, शिव का धनुष। भंज निहारा यानी कि भंग किया है, तोड़ने वाला है, जिसने भी तोड़ा है। तो वो क्या है? एक नाथ जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, होइए केहू एक दास तुम्हारा, होइए होगा केहू कोई एक दास तुम्हारा, वो कोई तुम्हारा दास ही होगा जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है। आयसु कहा कही है किन मोगी, आयसु आकर के आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? मेरे को क्यों नहीं कहते? बोलिए क्या आज्ञा है? सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सुनी का मतलब ऐसा सुन करके, रिसाई यानी कि रीस में आकर, क्रोध में आकर बोले, बोलने लगे। मुनि कौन है? मुनि कौन है यहाँ पर? परशुराम क्या है? परशुराम क्या है यहाँ पर? बहुत ज्यादा गुस्से में होकर के आगे क्रोध में आकर के बोलने लगे। क्या बोलने लगे? सेवकू सोजो करे सेवका ही, कहते हैं सेवकू। सेवक कहते हैं सेवक वो होता है जो सिर्फ सेवा करता है। अरिकरणी, अरिकरणी का मतलब होता है दुश्मन। करी मतलब करना, करिया करेगा। लड़ाई का मतलब होता है लड़ाई। तो कहता है कि सेवक वही होता है जो सेवक करता है, लेकिन दुश्मन तो सिर्फ क्या करता है? लड़ाई ही करता है। उसने ये काम जो धनुष तोड़ा है, वो लड़ाई करने का काम किया है, वो मेरा दुश्मन है। सुनहु राम जेही शिव धनु तोड़ा, यानी कि सुनु का मतलब सुनो, राम जेही जिसने भी शिव धनु यानी कि शिव जी का धनुष जो तोड़ा है, सुनो राम जिसने भी यह शिव जी का जो धनुष तोड़ा है, वो सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सहस बाहु एक राजा था, उस राजा ने परशुराम के पिता को मार डाला था। ये सहस बाहु क्या था? पूरे के पूरे विश्व में ये नाम चमकता था इसका, इससे डरते थे लोग। तो इस सहस बाहु को भी परशुराम ने मार डाला था। तो इसलिए यहाँ पे कहता है कि सुनो राम जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, वो सहस बाहु के सम यानी कि समान मेरा सो रिपु, रिपु का मतलब होता है दुश्मन है, मेरा दुश्मन है सहस बाहु के समान। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो इसलिए
बिलगाऊ अलग कर दो, बिहाई बैठे हुए समाज, इस समाज में, इस सभा में। कहता है राम इस तो मैं इसलिए कहता हूँ कि इस सभा में जो भी यहाँ कोई वो बैठा है उसको यहाँ से अलग कर दो, नहीं तो मारे जेही सब राजा, नहीं तो मैं यहाँ पर जितने भी राजा बैठे हैं उन सबको मार डालूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरी अवमाने। अब सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, अब क्या क्या है, लक्ष्मण इतनी देर आगे नहीं आया था, अब लक्ष्मण थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लग गया है। और वो क्या है, सुनी मुनि वचन, मुनि के इस तरह के वचन सुन करके जो लक्ष्मण यानी कि लखन है वो मुस्कुराने लग गया है। बोले परशुधरी अवमाने, यानी कि परशुराम को क्या है, अवमाने यानी कि अपमान भरे शब्द बोलने लगे। कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लड़काई। अब लक्ष्मण जो कहता है, बहु का मतलब बहुत, धनु ही का मतलब छोटी सी धनुषी, तोरी का मतलब तोड़ना, लड़काई का मतलब बचपन में। अब लक्ष्मण कहता है कि हमने तो बचपन में ऐसी बहुत सी धनुषियां तोड़ दी थी। कबहू ने असी रिस किन्हीं गोसाई, कभी भी नहीं असी ऐसी रिस क्रोध किन्हीं किसी ने भी गोसाई। कौन है, परशुराम को कहा गया है। कहता है गोसाई ऐसी रीस ऐसा गुस्सा कभी किसी ने हमारे पर तो किया नहीं था, क्योंकि बचपन में हमने तो बहुत सारी ऐसी धनुषियां तोड़ी हैं। कहते हैं यही धनु पर ममता के ही हेतु, लक्ष्मण कहते हैं कि यही इसी धनुष पर ममता के ही हेतु, कहता है इसी धनुष के ऊपर इतना ममता इतना प्यार किस लिए आया आपको। सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु, ऐसा सुन करके बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया किसको, भृगुकुल केतु। ये भृगुकुल केतु कहा गया है परशुराम को। ये इसको भी अंडरलाइन करो क्योंकि पेपर में आ सकता है। भृगुकुल केतु किसको कहा गया है, गोसाई किसको कहा गया है, परशुधरी किसको कहा, इस तरह से आ सकते हैं। एक एक वर्ड में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए इसको। तो भृगुकुल केतु क्या है, परशुराम को कहा गया। परशुराम क्या है, परशुराम और ज्यादा गुस्से में भर करके बोलने लगे। क्या बोलने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। अब कहता है कि रे नृप का मतलब होता है राजा के बालक, काल बस मौत के बस होकर के तू बोल रहा है तो ही तेरे को न संभालते हैं कि तू अपने आप को संभाल। अब परशुराम कहते हैं, परशुराम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कहता है कि रे राजा के बालक, तू मौत के पास होकर के बोल रहा है और तू अपने आप को संभाल। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कभी अब जो परशुराम कहता है धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी धनु का मतलब शिव जी का धनुष, त्रिपुरारी धनु का मतलब शिव जी के धनुष के सम्मान, तू शिव जी के धनुष को तू धनु ही के सम्मान बोल रहा है, जिसको विदित जानता है सकल सारा संसार, जिसको सारा संसार जानता है कि ये शिव जी का धनुष है और उस धनुष को तू क्या छोटी धनु ही कह रहा है। तो इस प्रकार दोनों के आपस में क्या है, कहा सुनी हो जाती है, तनातनी हो जाती है। इसके बाद आगे क्या है, दूसरे पहरे में देखिए, दूसरे पहरे में लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धन धनु समाना। ध्यान पे धनु है, धनु। तो लक्ष्मण ने हंस करके कहा, लखन कहा, लक्ष्मण ने कहा, हंसी का मतलब हंस करके, कि हमारे ख्याल में, तो जैसे हम हमारे ख्याल में बोलते हैं वो कहते हैं हमरे जाना। अब लक्ष्मण कहता है कि ये परशुराम हमारे ख्याल में यानी कि हमारे जाने में तो सुनहु देव सब धनुष समाना, सुनो देव हमारे ख्याल में तो सारे के सारे धनुष एक जैसे होते हैं, कोई शिव का कोई विष्णु का इस तरह कोई धनुष नहीं ना, हमारे जमाने में तो सारे के सारे एक जैसे धनुष होते थे। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, यानी कि अब कहते हैं लक्ष्मण कहता है परशुराम को कि इस धनुष के तोड़ने से क्या क्षति, क्षति का मतलब लॉस हानि, लाभ का मतलब यानी कि मुनाफा, यानी क्या इस धनुष के टूट जाने से तेरे को या किसी को भी ना तो लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है। देखा राम नयन के भोरे, इस धनुष को तो राम ने अपनी आंखों से थोड़ा सा देखा ही था, नजरें ही डाली थी इस पर।
छुअत टूट रघुपति न दोसु। अब छुअत का मतलब छूना और टूट का मतलब टूटना। रघुपति किसको कहा गया? राम को कहा गया, राम को। न दोसु, दोसु का मतलब दोष देना। तथा परशुराम, राम ने तो सिर्फ इसको देखा था और थोड़ा सा छुआ था, छूने से ही यह टूट गया, पुराना धनुष था ये टूट गया। इस प्रकार राम को दोष ना दो। मुनि बिनु काज करिया कतरोसु। हे मुनि, बिनु का मतलब बिना किसी काज, काज का मतलब काम के, बिना किसी काम के तुम इतना रोसु, रोसु का मतलब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? बोले चिते परसु की ओरा, रे सच सुने हूँ सुभाऊ ने मोरा। अब यहाँ पर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है परशुराम को। परशुराम बोले चिते, चिते का मतलब देख करके, परशु का मतलब फरसा, उनके हाथ में जो कुल्हाड़ा होता है उसका नाम भी फरसा है, फरसा। तो उसकी ओर देख करके, यानी कि परशुराम ने अपने कुल्हाड़े को उसको इस तरह करके इसकी ओर देख करके कहता है कि रे सठ, रे सठ का मतलब रे मूर्ख, सुनेहू सुना नहीं है, स्वभाव स्वभाव मेरा स्वभाव, न मोरा यानी कि मेरा। तब कहता है कि रे मूर्ख बालक, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। बालकू बोली बधो न तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। अब कहता है कि बालकू यानी कि तू बालक है, बोली देख करके, बधो का मतलब वध नहीं किया, न तो ही यानी कि तू बालक है इसलिए मैंने तेरा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, यानी केवल मुनि जड़ यानी कि तू सिर्फ मेरे को मुनि ही जानता है, मेरे को ऐसा समझ रहा है कि मैं मुनि हूँ या कोई ऋषि हूँ। अब कहता है परशुराम अपनी विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है? बाल ब्रह्मचारी अति को ही, कहता है मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बहुत ज्यादा क्रोधी हूँ। बाल ब्रह्मचारी कौन सा होता है? कोई ऐसा कोई जिस तरह से ब्रह्मचारी जिसको बोलते हैं, ब्रह्मचारी वो होता है जो ना कोई नशे की चीजें लेता है, ना मतलब शुद्ध आचरण रखता है, अपना शुद्ध आचरण रखता है, यहाँ तक कि विवाह शादी भी नहीं करता, उसे बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। कहते मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही, बहुत ज्यादा क्रोधी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और विश्व विदित सारा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय यानी कि जो क्षत्रिय योद्धे हैं लड़ने वाले, उनका मैं द्रोही हूँ, यानी कि उनका विद्रोही हूँ मैं। भुजबल भूमि भूप बिन केनी, भुजबल अपनी भुजाओं के बल पर, भुजबल का मतलब अपनी भुजाओं के बल पर मैंने यह भूमि यह धरती, भूप का मतलब राजाओं के बिना कर दी थी, किन्हीं का मतलब कर दी थी, यानी कि सारे राजाओं को मैंने इस धरती से मिटा दिया था। विपुल बार मही देवन न दीनी, विपुल का मतलब कई बार, विपुल बार का मतलब कई बार मैंने यह धरती मही देवन ब्राह्मणों को दान में दे दी, दीनी का मतलब दे दी थी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोकु महित कुमारा। महित कुमार किसको कहा गया है? महित कुमार लक्ष्मण को कहा गया है, यानी कि वो राजा का भी पुत्र है, इसलिए महित का मतलब राजा होता है, कुमार का मतलब पुत्र, राजा का कुमार, यानी कि लक्ष्मण को कहा गया है कि महित कुमार तू मेरे इस फरसे को देख, इस मेरे कुल्हाड़े को देख, इसमें सहस बाहु, अब वो सहस बाहु नहीं है, अब यहाँ पे सहस बाहु का मतलब क्या है? यहाँ पे सहस बाहु का मतलब है बहुत ज्यादा, यानी कि हजारों भुजाओं को छेद में आकर मतलब काट डालने वाला यह है मेरा फरसा है, इसे तू देख। अब आगे क्या कहता है? मात पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर। महिष किशोर का मतलब किसको कहा गया है? लक्ष्मण को कहा गया है। कहता है लक्ष्मण, हे महिष किशोर, तू तेरे माता पिता को ही सोच के बस में डाल देगा, क्योंकि मैं तेरे को मार डालूंगा और वो बेचारे चिंता कर करके मर जाएंगे। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अब यहाँ पे क्या है? वो अपनी अतिशोक्ति कर रहा है, अपनी बड़ा चढ़ा के बातें कर रहा है। गर्भन का मतलब गर्भ में, अर्भक का मतलब बच्चा, यानी जो गर्भ में पल रहा बच्चा जो होता है, दलन का मतलब मर जाना। परशुराम मोर अति घोर, यानी कि परशुराम के मोर मतलब परशुराम के अति ज्यादा घोर गर्जना करने पर, जो परशुराम कहता है कि मैं ज्यादा गर्जना करूंगा तो मेरे क्रोध के कारण जो भी बच्चे गर्भ में पल रहे होते हैं वो भी मर जाते हैं, तो तू मेरे सामने क्या चीज है। तो इस प्रकार ये स्टूडेंट्स हमारे 2 पहरे हमारे आज हुए हैं, और ये कम से कम 7 पहरे हैं। ये पोएम थोड़ी लंबी है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इसको देखिएगा।
ये अब की बार हरियाणा बोर्ड में तो है फर्स्ट सेमेस्टर में है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में सीबीएसई बोर्ड में सेकंड सेमेस्टर में है। इसे ध्यान से अभी याद करना शुरू करेंगे तो आपको अच्छे से याद होगी। धन्यवाद।